इंदौर की खबर आप लोगों ने सुनी होगी कि एक तुलसी सिलावट जो कि अभी बीजेपी के हैं, पहले कांग्रेस के नेता थे, उनसे एक मास कॉम की छात्रा ने सवाल कर लिया कि सर आपने 2 साल पहले भी चुनाव कराए थे जनता के पैसों से और आप फिर से चुनाव करा रहे हैं जनता के पैसों से। और दूसरा सवाल ये पूछ लिया कि जब आप कांग्रेस सरकार में थे तो आपने कहा था कि कांग्रेस सरकार ने गरीब किसानों की बहुत मदद करी है, उनको बहुत सहायता दी है, लेकिन जब आप बीजेपी में आ गए हैं तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने इस प्रकार की कोई मदद नहीं करी, कोई सहायता नहीं दी। तो उस छात्रा से माइक छीन लिया गया, उसको अपनी बात रखने नहीं दी गई। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसकी फेसबुक से उसकी फ़ोटोज़ निकाल करके उस पर अश्लील टिप्पणियाँ करना नेताओं का कि इसकी शक्ल देख करके हम बता सकते हैं कि ये बारगल है। तो आई थिंक दिस इज़ रियली वेरी सैड न्यूज़। ये मुझे सच में पढ़ करके जब अखबार में पढ़ा, मुझे इतना बुरा लगा कि कोई इंसान किसी की शक्ल देख करके जज कर दे रहा है कि ये बारगल है, या इसकी फ़ोटोज़ देख करके जज कर दे रहा है ये बारगल है। एक तरफ तो जो है बीजेपी सरकार या बीजेपी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ जो है इस तरह से एक छात्रा के ऊपर, एक महिला के को लेकर के इतनी अश्लील टिप्पणी की जाती है, खास करके इस छोटी सी बात को कि उसने सवाल करा। आई थिंक सवाल करना हर इंसान का हक होता है, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पर हर इंसान को अपनी बात कहने का हक होता है, और दूसरी तरफ जब कोई सवाल कर रहा है, खासकर एक जर्नलिस्ट का तो हक बनता है, उसका तो धर्म है कि वो सवाल करे, और ऊपर से जनता को हक होता है कि वो सवाल करे, और जब वो सवाल के आपको सही तरीके से जवाब देना चाहिए, आप जवाब देने की जगह आप उसके खिलाफ टिप्पणी कर रहे हो। तो आई थिंक दिस इज़ रियली वेरी बैड हैपनिंग इन आवर कंट्री, और ये बहुत बुरा होता है। ये हर जगह, ये यहाँ सिर्फ आज की बात नहीं है, या सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, ऐसा हर जगह होता है। पुलिस में, प्रशासन में, कोई भी इंसान जब जाता है तो उसे बहुत ही, मुझे भी दोस्त लोग बताते रहते हैं कि भाई मैं वहाँ गया था स्टेशन पे, तो उन लोगों ने मेरी FIR नहीं लिखी, फिर मैं दूसरे, उन्होंने कहा यहाँ का केस नहीं बनता, वहाँ जाओ, वहाँ से बोलो तुम, तो बहुत भगाया जाता है, लेकिन कोई इंसान इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। सबसे बड़ी हमारी दिक्कत होती है कि हमारे साथ जब भी कुछ गलत होता है तो हम उसकी कोई आवाज़ नहीं उठाते। हमें आवाज़ उठाना चाहिए। सोशल मीडिया आई थिंक इज़ अ रियली वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन राइज आवर वॉइस। हम कह सकते हैं हमारे साथ जो भी होता है। होता क्या है कि जब भी कोई आम इंसान के साथ इस तरह की घटना कुछ भी होती है तो वो अपने आसपास के 2-4 लोगों को बता देता है, और पिसता रहता है, अंदर ही अंदर पिसता रहता है और कोसता रहता है कि बस, और ख़ासकर गरीब इंसान एक बहुत ज़्यादा इसमें पिसता है। तो हर इंसान को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं कि हमें हर इंसान को बोलने का हक, अपनी बात रखने का हक है, तो हमें रखना चाहिए, जिससे आगे, इस बार तो नहीं लेकिन आगे इस तरह का कोई ना हो। और मैं उस छात्रा का समर्थन करता हूं कि जिसने सिर्फ एक सवाल किया कि सरकार कि आपने जनता के पैसों से जो है चुनाव लड़ा, अब आप फिर से जनता के पैसों से चुनाव लड़ेंगे तो जो जनता का पैसा व्यर्थ होता है तो उसका क्या। और या तो आपने जब कांग्रेस में थे तो आपने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों की मदद करी, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मदद नहीं करी। तो ये आप इस तरीके से जब बयान बदलेंगे तो जनता तो गुमराह होगी ही। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही गलत होता है कि सरकार जो बनती है तो जनता के पैसों से बनती है। कोई भी इंसान, नेता चुनाव लड़ता है तो जनता का उसमें कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट होता है। जनता ही उसको चुन करके नेता बनाती है, जनता के चुन करके जनप्रतिनिधि बनते हैं, और फिर वो जनता को उनको बहुत ही अच्छे से जवाब देना चाहिए हर सवाल का। आज की डेट में हमारे देश में कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार को पैसा जाता है, फिर भी सरकार को टैक्स जाता है। हम 5 रुपये का सड़ा बिस्किट भी खरीदते हैं, एक दूध का पैकेट भी खरीदते हैं, तो सरकार को उसका पैसा जाता है। और फिर सरकार अगर इस तरह के पैसा लेकर के अगर जनता के ही, आप इतने ऊंचे पद पर बैठ करके अगर आप जनता का सपोर्ट नहीं करेंगे और जनता को इस तरीके से अश्लील, किसी भी छात्रा को इस तरीके से अश्लील टिप्पणी करेंगे, तो आई थिंक ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ, मैं उस छात्रा का सपोर्ट करता हूँ, और हर इंसान को अपनी आवाज़ रखनी चाहिए, उसको अपना आवाज़ रखने का हक है। एटलीस्ट कहीं ना कहीं उसके साथ जो भी बुरा होता है उसके बारे में उससे जानकारी देनी चाहिए, जिससे कि आगे भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। जय हिंद, जय भारत।